क्या आप हर दिन की थकान, तनाव और भारीपन से राहत चाहते हैं? अब वक्त है शरीर को दे सच्चा आराम। 11 शक्तिशाली आयुर्वेदिक तत्वों से भरपूर सूखा अदरक, दालचीनी, तुलसी, इलायची, स्टार एनीस, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, अश्वगंधा, मुलेठी और हल्दी। यह चाय सिर्फ स्वाद नहीं, ये है ब्रू एल टी डिटॉक्स मसाला चाय। आराम, संतुलन और ऊर्जा का मेल। पाचन में मदद करे, तनाव को करे दूर, द इम्यूनिटी को ताकत, रखे सूजन को कंट्रोल में। एक संतुलित जीवन शैली के साथ हर घूंट में प्राकृतिक गर्माहट और सेहत। ये सिर्फ चाय नहीं, ये है ब्रू एल टी डिटॉक्स मसाला टी। अब ऑर्डर करें शुद्धता का स्वाद, हर सुबह हर शाम। नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र शाही सर किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। जब हार्ट टॉक भारत पर कोई बहुत महत्वपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होती है या आर्मी की स्थिति को लेकर के चर्चा होती है, दो देशों के बीच संघर्ष में क्या कमी रह गई और क्या अच्छाई है सेना के जहां तक आगे बढ़ने या उसके एक्शंस को लेकर के, इस पे इनकी बेबाक टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं। इसलिए इनके परिचय की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इनके सामने हम जो महत्वपूर्ण सवाल उठाने जा रहे हैं वो अभी तक मीडिया में चर्चा का विषय नहीं बना है। ये हम चैलेंज करके कह सकते हैं, लेकिन खबरें ये आ रही हैं जिस पर सोशल मीडिया पर कुछ चर्चा जरूर हो रही है। तीन मुख्य बातें हैं कर्नल सर, और वही तीन मुख्य बातें मैं बोल करके और आपको बोलने के लिए टॉस कर दूंगा कि ये वास्तव में इसके मायने क्या है। सर, पाकिस्तान में पिछले 72 घंटे से अधिक समय के दौरान, या आप कह लीजिए पिछले 4 दिनों के भीतर, कराची से लेकर के पाकिस्तान के अन्य शहरों में कुल 19 से 20 बार भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं। ये जानकारी जो वहाँ के कुछ सोशल मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं और भी जानकारियां आ रही हैं, और अगर उनका पैमाना नापा जाए तो 3 से 4 के बीच की है। न उसमें ज़्यादा घटोतरी है न बढ़ोतरी है। ये रीज़न क्या है, पहली बात। दूसरी बात, नूर खान एयरबेस जिसको भारत ने तबाह किया, 9 और 10 मई को उसकी तबाही की पूरी इबारत दुनिया ने देखी, जिसके प्रमाण हैं। बताया ये जा रहा है, और ये भी कोई हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकारों की बात है कि अब वहां पर पाकिस्तान के सेना का कोई नियंत्रण नहीं है, वो अमेरिकी सेनाओं के नियंत्रण में। तो नूर खान एयरबेस पर क्या ऐसी बात है जो पाकिस्तान के सेना के कब्जे में ही नहीं है, अमेरिका के सेना के कब्जे में? और तीसरी बात, क्या ऐसा कारण है कि ट्रंप जानते थे कि पैन इस्लामिक फोर्सेस का गढ़ है, आतंक का गढ़ पाकिस्तान है, लेकिन जैसे ही कार्रवाई 6 और 7 के दरमियानी रात और 10 मई के शाम, या आप कह सकते हैं कि 8 बजे शाम तक, रात तक चली, उसके बाद ट्रंप का नजरिया पाकिस्तान के प्रति कुछ सिंपैथेटिक हो गया। ये क्या शो कर रहा है? और क्या ऐसी बात है कि वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार को कहना पड़ रहा है कि भाई बातचीत कर लीजिए, पानी की समस्या हल करना ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू हो गया है क्योंकि शिमला पैक्ट समाप्त हो चुका है। ये सर कुछ ऐसी बातें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। अब आप बोलें सर। दिवाकर जी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देता पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। ये ना तो उनके कहने से द्विपक्षीय बना था, टेबल पर बैठकर दस्तखत कर कर किया था, और ना ही उनके कहने से ये इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। किसी भी इशू को इंटरनेशनल बनाने के लिए दोनों पक्षों को यूनाइटेड नेशन में जाकर और अपनी स्वीकृति देनी होती है कि हम उनका इंटेलिजेंस मांग रहे हैं, हमसे फैसला नहीं होता, प्लीज़ आइए हमारा निपटारा करें। भारत ने बड़ी बार इस बात को क्लियर किया है कि हम किसी भी तीसरे पक्ष की इसमें दखल अंदाजी बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। एक पक्ष कुछ भी कहता रहे, उससे ये ना तो इंटरनेशनल इशू था ना बनेगा। और अगर आप इंटरनेशनल पेपर्स को उठाकर देखिए
जी। कितनी स्पेस मिल रही है उसको। कंपेयर करिए जो और झमेले चल रहे हैं, जैसे इराक ईरान का झमेला हुआ था, कितना न्यूज़ में आता था। जब अजरबैजान का किस्सा चल रहा था, कितना न्यूज़ में आता था। जब अब ये जो गल्फ का है, यहाँ पर भी जो कुछ चल रहा है, कितना न्यूज़ में आ रहा है। इसराइल हमास की लड़ाई कितनी न्यूज़ में आ रही है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन को खुद उसका संज्ञान लेकर और उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन पास किए थे। जी। ऐसा कुछ भी भारत के और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष 3 दिन का हुआ, एक्चुअल घंटों में और मिनटों में देखा जाए तो बहुत कम हुआ। इसने कोई ऐसी इंटरनेशनल इमरजेंसी की हालत क्रिएट बिल्कुल नहीं की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और उनके खैर ख्वाह चीन, वेपन बेचने वाले तुर्की, वेपन बेचने वाले अजरबैजान, वो सब लोग, और अमेरिका की शय, अमेरिका का पक्ष में अलग से बात करूंगा, ये सब लोग ऐसा शायद जरूर चाहते थे कि भारत किसी लंबे युद्ध में शामिल हो जाए। गलवान में इतना लंबा स्टैंड आउट रहा और हमारी कूटनीति के कारण वो रिजॉल्व हो गया बिना किसी लंबी लड़ाई के। अमेरिका ताइवान से क्यों युद्ध नहीं कर रहा? हम्म। वो रशिया और यूक्रेन वाली हालत अपनी खड़ी करना नहीं चाहता। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों की शक्ति। चाइना। चाइना एंड ताइवान जी 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 जी। क्यों क्यों नहीं उलझ रहे आपस में? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वो चाहते थे कि भारत उलझ जाए, बांग्लादेश में उलझ जाए, और उसके लिए जो हमारा वो 0.5 जिनका जिक्र हम हमेशा करते हैं, हमारे देश का जो 0.5 शत्रु है, उन्होंने बड़ी कोशिश की। क्या कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ, क्यों नहीं जाती भारतीय सेना वहाँ, भारत बांग्लादेश पर अटैक क्यों नहीं करता, भारत हिंदुओं के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा। वहाँ बात नहीं बनी, ये मसला आ गया, और यहाँ अब आप आज़ाद कश्मीर क्यों नहीं खाली करवा लेते। तो ऐसे लोग जो भारत के हित में नहीं सोचते, उन्होंने बहुत कोशिश की इस बात की कि किसी तरह हम एक लंबे युद्ध में शामिल हो जाए, और अगर 3 दिन के युद्ध में चाइना, और चाइना के बाद तुर्की और अजरबैजान, ये 3 देश शामिल हो गए, हो सकता है छुपे छुपे एक दो कुछ लोग और भी उनकी तरफ हमदर्दी रखते हों। तो अगर ये युद्ध 3 महीने या 3 साल चले, तो कितने वेपन डीलर्स यहाँ पर कूद जाना पसंद करेंगे? जिस तरह से उन्होंने सत्यानाश करा दिया यूक्रेन का, उसी तरह पाकिस्तान का सत्यानाश कराएंगे, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्हें तो एक मार्केट चाहिए जहाँ पर वेपन्स खरीदे जा सकें, जिसके बदले में वो या मिनरल्स लें, या ज़मीन लें, या आधिपत्य जमाएं, अपना इन्फ्लुएंस अपना हम्म। जनरेट करें। वो भी एक पक्ष होता है। तो वो और बहुत लोग कूद पड़ेंगे अगर ये लंबा चलता तो। पर जैसा मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, हमारी ये एंगेजमेंट लिमिटेड टाइम इन टाइम, वेल कैलकुलेटेड एंड एब्सोल्यूट एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट, जो हमने इंटेलिजेंस किया और उसके बाद डिसएंगेज हो गए हैं टेम्परेरीली, और फिर भी चाबुक हमारे हाथ में है। ऑपरेशन सिंदूर को हमने फॉल ऑफ नहीं किया है। हम वी रिजर्व आवर राइट कि कब कोई शैतानी होगी तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पक्ष तो बड़ा क्लियर है, साफ है। उसमें अब पाकिस्तान कहे कि ये इंटरनेशनल हो गया है या ये नेशनल हो गया है, उनके लिए नेशनल होगा, शायद उनके लिए ठीक इंटरनेशनल है। होगा। हम इसको नेशनल या इंटरनेशनल नहीं समझते। ठीक है सर। बात बात रही अब अमेरिका की, जो आपका दूसरा प्रश्न संबंधित ही है, वो है कि अमेरिका के लिए एक तो उन्होंने वहाँ पर जो
ये वेपन्स वगैरह रखे हुए थे न्यूक्लियर, ये पर्दाफाश हो गया। हम्म। पाकिस्तान की जो बोगी थी न्यूक्लियर थ्रेट देने की, हम्म। उसका भी पर्दाफाश हो गया। और दूसरा, पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक नेसेसरी ईविल है। जी। वो जानते हैं कि वो चाइना की गोदी में बैठा है। वो ये भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह अमेरिकन एड को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को वहाँ से पैसा ले लेकर किस तरह से उसका मिसयूज किया है। अमेरिका ये भी जानता है कि उनके F-16 जिनका प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए था, वो करता रहा है। इन सब बातों को जानते हुए भी वो फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर वहां बनाकर रखना चाहते हैं। अभी तो बात बिल्कुल साफ हो गई है, जब उनका बेस वहां है तो वो बेस को कायम रखना है। और क्योंकि बेस को कायम रखना है, एज ए चेक टू चाइना, एज ए चेक टू रशिया, जी। ऑल्सो टू सम डिग्री ए चेक टू अफगानिस्तान। तो उसके लिए वहाँ मौजूदगी उनकी ज़रूरी है, उनका बेस ज़रूरी है, बेस आवश्यक है। और उनको तो दूध वाली गाय की लातें पाकिस्तान की बेईमानी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उनकी जितने भी डेसेट्स या धोखे उन्होंने दिए अमेरिका को, शायद उनको भी हजम लेकर करके डकार लगाकर और फिर पाकिस्तान की साइड पर एक नरम रुख रखना आवश्यक। जो तीसरी बात है सर कि वहां पर भूकंप के झटके लग रहे हैं, तीन बातें आ रही हैं उसमें जी कि पाकिस्तान कुछ ऐसा टेस्ट कर रहा है, एक फैक्टर ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान पर जो अटैक किया था भारत ने वहां पर कैराना हिल्स पर, उसके बाद वहां रेडिएशंस हो रहे हैं और कुछ जो उन्होंने छिपा के रखे थे, कुछ हल्के फुल्के रेडिएशंस के कारण ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, कुछ विस्फोट की भी बात आ रही है। ये क्या हो सकता है सर, कारण क्या है? ये झटके तो पूरे पाकिस्तान की लेंथ पर आ रहे हैं। चौड़ाई तो उनकी है नहीं ज़्यादा, तो जितनी भी लेंथ है नॉर्थ से साउथ तक, कराची के आसपास तक, हर जगह ये झटके सुनाई दिए हैं। और या तो उन्होंने अपने न्यूक इन सब जगह पे रखे हुए हैं, और हमारी तो ताबड़तोड़ जो ब्रह्मोस ने काम किया है, हर तरफ किया है। दूसरी बात यह कि अगर वो और नए परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है, इतनी मार पड़ने के साथ, मैं नहीं समझता उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक होगा कि वो अभी नए वेपन्स की टेस्टिंग या ट्रायल शुरू कर सके। और ऐसा अगर नहीं है, और अगर चाइनीज एक प्रॉक्सी के रूप में उनकी जमीन का इस्तेमाल करके ऐसा कर रहे हैं, तो शायद ये कुछ जल्दी ही सामने आ जाएगा। फिलहाल हमें यही समझना चाहिए कि जो उनके स्टॉक थे और वो स्टॉक जो हिल गए हैं, उनमें से कुछ कुछ रुक रुक कर विस्फोटक स्थिति में आ रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं, क्योंकि इनको सिस्मिक अर्थक्वेक नहीं कहा जा सकता। जो ज़मीन की भूल, हालांकि पाकिस्तान है सिस्मिक जोन में है, हमारा भी देश का कुछ हिस्सा सिस्मिक है, पर जब उसका हम पॉइंट देखते हैं कहाँ से शुरू हुआ, तो घूम फिर कर बात इन्हीं कुछ न्यूक्लियर आर्सनल्स और स्टोरेजेस की तरफ इशारा करता है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को हमने मुश्किलों में डाल दिया सिर्फ चंद मिनटों में, हम कह सकते हैं। और अगर वो सुधरा नहीं या कोई षड्यंत्र वो आगे के लिए कर रहा है, तो इस बार उसको सबक नहीं बल्कि कुछ ऐसा किया जाएगा कि अब पाकिस्तान वजूद में न रह पाए। देखिए, रशिया ने भी ऐसा ही किया जैसा अब उनके एयरक्राफ्ट पर हुए हैं। जिस तरह से पिछले 2 दिन से रशिया ने रिएक्ट करना शुरू किया है, और बड़ा क्लियर कहा है, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब उनकी लंबी बातचीत हुई है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि मैं अब सीज फायर की बात, तो इनको पनिशमेंट तो मिलना ही मिलना है, उसके बाद ही सोच सकता हूँ। तो जब तक वो पनिशमेंट पूरा नहीं दे देंगे, तब तक शायद वो यूक्रेन को पनिश करते रहेंगे। हो सकता है हम भी ऐसी ही स्थिति में आ जाएं, अगर पाकिस्तान इस युद्ध को और आगे बढ़ाना चाहता है तो।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो पाकिस्तान का जो परमाणु जलवा था, जो वो दिखाने की कोशिश करता था, हालांकि वो जलवा बनाता था, जलवा था नहीं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि परमाणु बम के नाम पर वो जो कुछ भी धमकी देता था, प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं कि ये परमाणु धमकी नहीं चलेगी। मतलब उस धमकी देने के अंदाज पर ही हमने चोट कर दी है और उसका खामियाजा भी पाकिस्तान भुगत रहा है, ऐसा कर्नल वीरेंद्र शाही सर कह रहे हैं। मतलब और मायने समझिए। फिलहाल तो पाकिस्तान की अब इतनी हिम्मत नहीं रह गई, लेकिन एक कहावत है जो हालांकि कहना नहीं चाहिए, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। क्या होगी वो उसकी स्थिति और क्या कुछ वो कर सकता है, अगले वीडियो में हम कर्नल शाही सर से इस पर जरूर चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कर्नल सर शाही सर से कुछ सवाल हों तो आप जरूर कर सकते हैं, जो अगली वीडियो में हम उनसे पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।